जन्म सब धोखे में बीती गयो जन्म सब। ए भैया ए 2-10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो जन्म सब धोखे में बीती गयो जन्म सब। दोनों हाथ ऊपर ढके श्री राधे। खेले खाए बड़े भाई, अब जब बड़े है गए तो कमाए भी को नहीं करे। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पड़ी नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो जन्म सब धोखे में बीती गयो जन्म सब। अब खूब कमायो विदेश में रह ले घरे आए ब्याह है गो। ब्याह के बाद बच्चा है गई, बच्चन की शादी है गई, अब नाती है गई। तो जब नाती घर में है जावे तो बाबा की चारपाई कहाँ पहुंचती है बाहर। अब 50 यूरो 60 बरस पे सोचे खाट परो। जब बुढ़ापो आ जावे तो न ज्यादा खाए ले तो चैन, कम खाओ तो चैन, न चले चैन न बैठे चैन। कबहू कबहू खांसत खांसत जिंदगी निकल जावे, पूरी रात निकल जावे। 50 यूरो 60 बरस पे सोचे खाट परो। तब नाती लड़का तेरे गारी डुकरा नहीं मरो जन्म सब धोखे में बीती गयो।
मैया सती ने अवतार लियो, जन्म जब लियो राजा हिमांचल के यहाँ। हेलो ये शरीर बहुत भारी सी आवाज है बंधुओं, बेस कम कर लो थोड़ा सा। भैया यहाँ जैसे पुत्री घर में आई तो बाबा नारद को बुलाया गया। बाबा नारद से राजा हिमांचल ने पूछी है कि जाके गुण नक्षत्र बताओ कैसे है, तो कुंडली दिखवाई गई। बाबा नारद ने कहा कि हे राजा एक बात सुन ले। नारद बोले गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति ये प्रकट भई तेरे भाग्य की निशानी है। बोले महाराज देवी है साक्षात, ये जगत जननी जगदम्बा है। तो बोले और बताइए बाबा, और ये नाम कैसे करेगी, इसका पति कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा। तो बाबा नारद मौन है गए। बोले बोलिए ना बाबा। तो जवाब दियो बाबा नारद ने कि त्रिलोक पूज्य बर पाएगी, त्रिलोक पूज्य बर पाएगी, त्रिलोक पूज्य कहलाएगी, पर किसी एक अवधूत जटल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके न घर होगा, न मकान होगा, न खाने के लिए कुछ होगा, न रहने के लिए कुछ होगा, न पहनने के लिए कुछ होगा, दिगंबर रहेगा। बाबा नारद की जो जब बात सुनी तो बोले क्या कह रहे हो बाबा। बोले जी छोड़ के जा रहे तुम चलो हमारे संगे बाई देना रोए वो बंद है जावेंगे। दिखावा भगवान नहीं मानता, दिखावा भगवान नहीं मानता। भगवान कहते कि तू एक आंसू बहा के देख, एक आंसू, लेकिन भाव होना चाहिए आंसू में। मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। अब यहाँ बनावटी रोगे तो दुनिया जान लेगी कि आप बनावटी, दुनिया दिखा लोगे दुनिया को, लेकिन कृष्ण सब समझते हैं, भगवान सब समझते हैं कि कौन कब क्या कर रहा है। देखिए यहाँ आदमी आने के बाद ऐसा फंसता है। एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति घर से निकला कुछ धन लेके, तो उसने विचार किया कि ऐसा न हो हम जा रहे धन लेके, हमारे पीछे चोर लग जाएं, हमारा सारा धन लूट ले। तो ये सोचता हुआ जा रहा था, अचानक उसके पीछे 5 चोर लग गए। उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। जितनी जल्दी वो चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जल्दी वो चोर चल रहे। वो बढ़ता गया बढ़ता गया, अंधेरा होने को आया तो आगे एक बरगद का पेड़ उसे दिखा। बरगद के पेड़ पे महाराज बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। पुराने बरगद के जो पेड़ होते हैं उन पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। तो उसने उन जटाओं को पकड़ा और नीचे था कुआं, उसी कुएं में लटक गया। कुआं था सूखा। तो 5 चोर आए भाग के, बोले भैया अभी तो यहीं था, इतनी जल्दी कहां चला गया, अभी तो यहीं था। लेकिन वो भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। 5 चोर कुआं के पार पे बैठे, बोले भैया इतना ही है, अंदर ही है। अबे ना तो थोड़ी देर बाद निकलेगो, निकलने तो है तो सब बैठ जाओ। अब 5 चोर कुआं की पारे पे बैठे, और जो कुआं की पारे पे बैठे, अब है तो इंसान ही, कब तक लटका रहेगा। हाथ दर्द करने लगे तो उसने विचार किया कि नीचे कुआं है सूखा, इसी में हम उतर जाएं। तो जैसे नीचे निगाह डाली तो काला सर्प उस कुएं में घूम रहा है। समझ गो मौत पक्की है। ऊपर निकले तो चोर है, नीचे गए तो सर्प है। ये सोच रहा था, अचानक उसने ऊपर निगाह डाली तो जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बची, समझ गो मौत पक्की है, कोई ना बचावे गो।
ये सोच के मुंह था खुला, ऊपर देख रहा था तो ऊपर से एक बूंद गिरी, ऊपर से एक बूंद गिरी। अब बूंद उसने अपने जीवन में इतना मीठा स्वाद पहली बार लिया था, पहली बार। और वो बूंद शहद की थी, मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था तो एक एक बूंद आ रही थी। भैया अब्बा ने कहा करो वो शहद को ढूंढ रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं। हमारे और आपके पीछे 5 चोर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो हैं हमारी और आपकी सांसें। और जिनको 2 चूहे काट रहे हैं वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जिस कुएं में हम और आप लटके हैं वो है मृत्यु लोक। और जिसमें वो काला सर्प घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और महाराज जो शहद की एक एक बूंद आ रही ऊपर से, जाके चक्कर में हम सब भूले बैठे हैं वो है धन। आज 1 लाख को मुनाफा है तो कल 2 लाख की व्यवस्था है जावे। धन के चक्कर में हम सब भूले बैठे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ किसी ने सत्य ही लिखा है।